किसान मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे। हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करूं तो मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी। और जब वह हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, घर के अंदर भी लोग साफ सफाई रखें, गांव में भी साफ सफाई हो, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अब तो गोरखपुर में एम्स भी आ गया है। भटड़ में मुझे काफी दिनों के बाद आने का अवसर मिला है और कितना आसान रास्ता हो गया गोरखपुर से। ऐसे लगता है यानी मंदिर से मुझे भटड़ आने में 12 मिनट लगे, केवल 12 मिनट में मैं गोरखनाथ मंदिर से भटड़ में आया हूं। और जब हम लोग इससे पहले 17 के पहले आते थे तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज इतना आसान हो गया है और लगता है कि आप अगर सिस्टमेटिक विकास के इस क्रम को और इसके साथ इसी प्रकार से जुड़ाव रखेंगे, हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो भटड़ को गोरखपुर बनने में देर नहीं लगेगी। यानी भटड़ और गोरखपुर एक हो जाएगा, पिपराइच और गोरखपुर एक हो जाएगा, सहजनवा और गोरखपुर, पीपीगंज और गोरखपुर, कौड़ीराम और चोरी चौरा गोरखपुर, ये सब गोरखपुर के साथ सड़ जाएंगे। यहां तक गोरखपुर महानगर का इतना विशाल क्षेत्र होगा गोरखपुर महानगर का। और यहां पे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई सोचता था आवागमन इतना आसान हो जाएगा? कोई सोचता था कि हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतनी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी? कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स होगा? कोई सोचता था कि फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल पाएगा? कोई सोचता था कि भटड़ में भी कोई विश्वविद्यालय होगा?
आज यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आज यहाँ पर क्या ITI भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा पहले लखनऊ में दिल्ली में मिलती थी, आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल रही है। एम्स भी अब गोरखपुर में प्रारंभ हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है और तेजी के साथ आगे बढ़ने के इस क्रम के साथ हम लोगों की भी विकास की इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। ये जो आज पीडियाट्रिक आईसीयू यहां पर लोकार्पित हुआ है, भाइयों बहनों, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए इस प्रकार के स्टाफ की भी तैनाती हुई है जो यहां पर आसानी से सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करवा सके। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इसको जोड़ने का कार्य हुआ है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कहने के लिए। मैंने अभी यहाँ के सीएमओ से भी कहा है, गोरखपुर के कमिश्नर साहब से मैंने कहा कि एक यहाँ पे हेल्थ एटीएम भी लगाइए। हेल्थ एटीएम का मतलब 60 प्रकार की 55 से लेके 60 प्रकार की जांचें यहीं पर हो जाएंगी। आपको गोरखपुर जाने की आवश्यकता भी नहीं, यहीं से सब वर्चुअली, ये सब टेली कंसल्टेशन से ही आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो, जिला चिकित्सालय हो, एम्स हो या फिर लखनऊ के किसी डॉक्टर से बात करनी होगी जिससे पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है, उसको वहीं पर उसकी जांच रिपोर्ट भेजा, वहीं पे वे दवा लिख देगा और वो भी आपके पास वहां से लिख करके तत्काल आ जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर एक पेशेंट यहीं पे बैठे बैठे गोरखपुर, लखनऊ या दिल्ली से अपनी पूरी रिपोर्ट ले सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसको हेल्थ एटीएम लगाने के लिए हमने कहा बहुत जल्दी लगवा दो यहाँ पे। बट जो CSC है, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़वाएंगे भी और अच्छी सुविधा यहाँ पर देंगे जिससे यहाँ के लोगों को और अच्छी सुविधा, आसपास के लोगों को, ये तो जंक्शन है भटट गोरखपुर और महाराजगंज का, यानी इस विकास खंड के लोग तो इससे लाभान्वित होते ही हैं। साथ साथ महाराजगंज के श्यामदेरवा से लेकर के प्रतावल तक के सभी लोग यहीं से सुविधा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। श्री छोटेलाल गुप्ता जी के नेतृत्व में महाराजगंज के कार्यकर्ता यहाँ पर आए ही हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आज आपको ये सुविधा यहाँ प्राप्त हुई है। ये बेहतरीन सुविधा के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। HURL परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने CSR मद से गोरखपुर के 5 नए स्थानों पर, 2 पे पहले इन्होंने स्थापित कर दिया था, जंगल कौड़िया और चरगावा में पहले ही पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण हो चुका था। उसको मैं 6 महीने पहले लोकार्पित कर चुका था। आज 5 स्थानों पर इसका हो रहा है, जिसमें भटड़ में मैं स्वयं आया हूं, ताली, सहजनवा, खजनी के हरनई और बांसगांव, ये 5 स्थानों पर आज 3 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 7 नए केंद्रों पर होगा। अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में दुनिया के अंदर कहीं भी इतनी बेहतरीन सुविधा नहीं होगी। और मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि जहां पर ये पीडियाट्रिक आईसीयू बन गए हैं, वहां पर एक हेल्थ एटीएम मेरी तरफ से जरूर लगवा दीजिए, जिससे लोगों को ये सब सुविधाएं वहां मिल जाए। इन यहाँ के लोगों को, इन माताओं को, इन बेटियों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को गोरखपुर, दिल्ली या कहीं और जगह न जाना पड़े। यहीं पे आए, जांच कराई, उनको वहीं पे दवा मिली और सुविधा का लाभ। साथ साथ यहाँ पे आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब के लिए ये सुविधा भी यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। जो हम लोगों ने हर रविवार के दिन सुविधा दी है कि लोग आएंगे और उनके वहां पर आयुष्मान के कार्ड भी बनेंगे। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ेंगे। आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुविधा का लाभ यहाँ के नागरिकगण लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
परम पूज्य महाराज जी हमारे समक्ष थे, जिनका